क्लास 10 मैथ चैप्टर नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति। तो आज हम निर्देशांक ज्यामिति का जितना सूत्र होगा वो सब इस वीडियो में बता देंगे लिख करके। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है x निर्देशांक या भुज कहलाती है, y अक्ष से दूरी उस बिंदु का x निर्देशांक या भुज कहलाती है, और x अक्ष पर स्थित किसी y निर्देशांक या कोटि कहलाती है x अक्ष पर स्थित। तो y निर्देशांक को कोटि और x निर्देशांक को भुज कहा जाता है। ये सब हम लिख करके बता रहे हैं। तो हम सब पहले जो लिखेंगे एक नंबर में जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, x निर्देशांक को क्या कहते हैं? तो भुज कहते हैं। x निर्देशांक को भुज कहते हैं। पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में जो x निर्देशांक को क्या कहते हैं, इसे खाली छोड़ देगा। दूसरा नंबर y निर्देशांक को क्या कहते हैं? को y निर्देशांक को कोटि कहते हैं। निर्देशांक मिति जो चैप्टर है इस वीडियो के बाद आपको बहुत अच्छा से बन जाएगा। अब जो तीसरा नंबर है और जो पूछा जाता है, जो बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, सूत्र के तौर पर हम बता रहे हैं, जो मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? मूल बिंदु का निर्देशांक तो 0,0 होता है। मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होगा। मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है। 4 नंबर दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगा? दो बिंदु के बीच की दूरी क्या होगा? दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर, दो बिंदु के बीच की दूरी बराबर जो सूत्र होता है वो हो जाएगा x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब जो पांचवा और सबसे जरूरी सूत्र है वो हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर जो सूत्र होता है, यहाँ से हम शुरू करते हैं क्योंकि बड़ा सूत्र है। 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस का y1
प्लस x3 इंटू y1 माइनस का y2। अगला 6 नंबर क्वेश्चन, तीनों बिंदु संरेख होने का शर्त। तो तीनों बिंदु संरेख कब होगा? तो शर्त है तीनों बिंदु संरेख होने का शर्त है तीनों बिंदु से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर जीरो होना चाहिए। तीनों बिंदु से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर जीरो होना चाहिए। यही है तीनों बिंदु संरेख होने का शर्त। अब 7 नंबर, विभाजन का सूत्र आता है किसी दो बिंदुओं को m अनुपात n में विभाजन के सूत्र। किसी दो बिंदु को m अनुपात n में विभाजन सूत्र। तो विभाजन सूत्र में क्या हो जाएगा, यहां से लिख देते हैं m x2 प्लस n x1 बटा m प्लस n, कोमा ये तो x वाला हो गया, अब y वाला होगा m y2 और प्लस n y1 बटा m प्लस n। ये हो गया विभाजन का सूत्र। अगला जो जरूरी हो जाएगा 8 नंबर, मध्य बिंदु का निर्देशांक। मध्य बिंदु का निर्देशांक बराबर x1 प्लस x2 बटा 2 और दूसरा y बराबर क्या हो जाएगा, तो y1 प्लस y2 बटा 2। तो यही दो सूत्र हो जाएगा इसमें। अब और एक जरूरी जो लिखना है वो x अक्ष पर y का निर्देशांक क्या होगा, ये जानना जरूरी है। 9 नंबर, जो x अक्ष पर y का निर्देशांक क्या होगा, बताइए। x अक्ष पर y का निर्देशांक क्या होगा, तो 0 होगा, बराबर कहीं पर भी लिख सकते हैं, यहीं पर 0 होगा। 10 नंबर क्वेश्चन,
सूत्र है, क्वेश्चन तो नहीं। y अक्ष पर x का निर्देशांक, x का निर्देशांक, y अक्ष पर x का निर्देशांक क्या होगा? तो y अक्ष पर x का निर्देशांक भी शून्य होगा, शून्य यानी 0 होगा। समाप्त हो गया। एक सूत्र और बचा है जो बहुत कम उपयोगी है, लेकिन वो फिर भी लिखा देते हैं। वो है त्रिभुज के केंद्रक का सूत्र। सूत्र है त्रिभुज के केंद्रक का सूत्र। तो 11 नंबर, त्रिभुज के केंद्रक बराबर, तो त्रिभुज का केंद्रक बराबर हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 बट्टा 3 कोमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बट्टा 3। तो यह निर्देशांक ज्यामिति का संपूर्ण सूत्र हम लिखवा दिए हैं। यदि इस सूत्र आप याद कर लेते हैं तो निर्देशांक ज्यामिति का सवाल बहुत आसान लगेगा। और यदि चैनल पर वीडियो अच्छा मिलता है, हमारे चैनल पर पढ़ाई से रिलेटेड ही वीडियो अपलोड होता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिए वीडियो में। और आज माइक के साथ मेरा यह पहला वीडियो है, तो ये भी बताइए जो आवाज़ कैसा है कमेंट करके, पहले से आवाज़ में कोई सुधार हुआ है या वैसा ही है, क्योंकि हम फर्स्ट बार माइक लगा कर वीडियो बना रहे हैं। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप सब। और जितना सूत्र लिखवा दिए हैं आज याद कर लीजिए, तो अगला वीडियो में हम सवाल बनाएंगे, 7 नंबर हल करेंगे। एक बार रिपीट करा देते हैं निर्देशांक ज्यामिति। जैसे x निर्देशांक को भुज कहते हैं, y निर्देशांक को कोटि कहते हैं, मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी रूटेंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। तीनों बिंदु संरेख होने का शर्त है, तीनों बिंदु से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 होना चाहिए। किसी दो बिंदु के m अनुपात n में विभाजन का सूत्र, तो विभाजन का सूत्र होता है mx2 प्लस nax1 बटा m प्लस 1 इंटू my2 प्लस ny1 बटा m प्लस n। मध्य बिंदु का निर्देशांक s1 प्लस x2 बटा 2 इंटू y1 प्लस y2 बटा 2। x अक्ष पर y का निर्देशांक क्या होगा? तो 0 होगा। पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है, स्टार लगा दीजिए दोनों में। और y अक्ष पर x का निर्देशांक क्या होगा? तो 0 होगा। त्रिभुज के केंद्र का सूत्र x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3।